ओम शांति। आज बाबा ने ईश्वरीय फैमिली के बारे में कहा और हमारा ईश्वरीय फैमिली का ही दिन है आज, है ना। आज शनिवार के दिन हम सभी ईश्वरीय फैमिली इकट्ठे क्लास करते हैं, तो बहुत अच्छा दिन है। और इस दिन आज की मुरली भी बहुत रेलेवेंट लग रही है। तो सारी क्लास इकट्ठे बैठी है, कितना सुंदर अनुभव है। आज बाबा हमें मुरली में कहते हैं कि हम ईश्वरीय फैमिली है और हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं और हम इकट्ठे मिलकर राजधानी बना रहे हैं। दो बातें याद रखने के लिए आज बाबा हमें कहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम परिवार हैं, पर परिवार में भी हमारा उद्देश्य क्या है, बाबा ने ये परिवार किस लक्ष्य से बनाया है। क्योंकि देखो, कोई भी माता पिता होते हैं, उनका ये संकल्प होता है कि उनके ट्रेडिशन को या उनकी जो सोच है या उनका जो कर्तव्य है उसको उनके बच्चे आगे लेकर जाएं, है ना। माता पिता का हमेशा ये संकल्प होता है। और बाबा कहते हैं कि मैं जो सुप्रीम पिता हूँ और फिर जो तुम्हारे अलौकिक पिता हैं ब्रह्मा बाबा, हम दोनों का एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? कि कलयुग से सतयुग बने, राजधानी बने। तो हम बच्चे जो हैं, हमें भी उनका संकल्प शेयर करना है ना। मुझे याद है, एक भाई था, तो वो मुझे कहता था कि मेरे पिताजी का सपना था कि एक हॉस्पिटल बने। तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे मरने से पहले हॉस्पिटल बन जाए, है ना। तो ये जो माता पिता का जो संकल्प होता है उसको पूरा करने की जिम्मेवारी बच्चे हमेशा उठाते हैं, कम से कम सपूत तो उठाते ही हैं। और मैं आपको एक और भी बात इसमें बताती हूँ। ये तो लौकिक पिता की बात है। आजकल तो समझ अनुसार बाबा ये भी कहता है ना कि श्रीमत अनुसार हमें देखना है कि लौकिक पिता हो सकता है हमें गटर में डालने की भी मत दे रहा हो, है ना। क्योंकि कई बार लौकिक पिता अपनी समझ के हिसाब से कोई ऐसी भी बात या ऐसी भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या विकारी है। लेकिन यदि ऐसी इच्छा होती है जो शुभ है तो बच्चे ज़रूर पूरा करते हैं। और मुझे याद है ब्रह्मा बाबा के बारे में भी ये बात बहुत फेमस है कि ब्रह्मा बाबा लौकिक पिता के लिए भी बहुत आज्ञाकारी थे। और एक बार जब ब्रह्मा बाबा और लौकिक पिता उनके एक रास्ते से जा रहे थे, तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा बाबा एक स्कूल टीचर के पुत्र थे। तो कोई ऐसे धनवान नहीं थे पहले। ये तो जो हीरे का बिजनेस था वो मैं समझती हूँ ड्रामा अनुसार, क्योंकि बाबा को ये पार्ट बजाना था स्थापना का, तो शिव बाबा ने ही कराया होगा। लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत साधारण था। तो जब एक बार रास्ते से जा रहे थे और एक गांव से गुज़र रहे थे तो बहुत प्यास लगी। तो वहाँ पर पानी नहीं मिला, कुआं नहीं था कोई। तो उनके पिताजी ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बेटा, यदि तुम्हारे पास कभी धन हो ना तो यहाँ कुआं ज़रूर खुदवाना। तो जब ब्रह्मा बाबा ने अपना बिजनेस जब एस्टैब्लिश हुआ और जब धन आया तो उन्होंने पिताजी का वो सपना पूरा किया। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अब तुम्हें पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता दोनों मिले हैं और दोनों का एक ही सपना है कि भारत सतयुग बने। तो इस सपने को हमें पूरा करना है। तो हम ईश्वरीय फैमिली हैं और माता पिता की जो इच्छा है वो हमें
पूरी करनी है। तो ये 2 बातें बाबा हमें कहते हैं कि तुम याद रखो। और बाबा कहते हैं कि माता पिता के रूप से पहले तो बाबा को याद करना है, और बाकी सब के लिए क्या वृत्ति हो, भाई भाई की, है ना, भाई भाई की वृत्ति। अब आप देखो, जब भाई भाई की बात आती है ना, जैसे आज मुझे किसी ने प्रश्न पूछा है कि चलो हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, लेकिन हमारी जो लौकिक फैमिली है, जो पत्नी बच्चे जो हैं, उनके साथ हम कैसे संबंध रखें। फिर बाबा के बन कर रहे हैं तो इनके साथ कैसे संबंध रखें। तो जैसे बाबा ने बताया ना कि लौकिक फैमिली के लिए और संसार की समस्त आत्माओं के लिए हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, भाई भाई की। अब भाई भाई को मदद करता है ना, भाई भाई को सहयोग करता है, लेकिन पिता की आज्ञा के अंदर होता है ना। घर में भी जैसे कहेंगे ये बात तो हम तुम्हारी कर देंगे, लेकिन ये बात नहीं करेंगे क्योंकि पिताजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे तो हम तुम्हारी उतनी मदद कर सकते हैं कि पिता के साथ हमारा संबंध ठीक बना रहे और तुम्हें सहयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों के बीच में लेन देन भी होगा, सहयोग भी होगा, प्यार भी होगा, लेकिन जहाँ पर भी ईश्वरीय मर्यादा क्रॉस हो रही है, जहाँ पर भी ईश्वरीय मर्यादा क्रॉस हो रही है, वो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो हमारे लौकिक परिवार के 4 मेंबर्स क्यों ना हो या दुनिया की कोई भी आत्मा क्यों ना हो, क्योंकि हमारा उनसे जो संबंध है भाई भाई का, वो ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर रखना है। जैसे आज बाबा हमें कहते हैं कि जब हम खेलना कूदना खाना पीना सब ठीक है, लेकिन विकारी संबंध नहीं होना चाहिए, न मोह का, न काम विकार का, न लोभ का। तो कोई भी बिजनेस की लेन देन है ना, कोई भी व्यापारिक बातें हम आपस में ईश्वरीय परिवार में डिस्कस करें, ये शोभा नहीं देता। लोभ की बातें नहीं। हाँ, किसी को सर्वाइवल नहीं है तो हाँ, उनको हम मदद करते हैं, लेकिन लोभ जनित बातें हम नहीं करते। या मोह है या किसी पर डिपेंडेंट होना इमोशनली, उस चीज़ को हम एनकरेज नहीं करते। या काम विकार, तो खैर अगर काम विकार है तो हम ईश्वरीय परिवार के ही नहीं हैं। तो बाबा कहते इन बातों को हमें समझ कर चलना है कि हम आपस में भाई भाई से संबंध रखें, लेकिन ऐसा संबंध ना रखें कि पिता से ही हमारा संबंध टूट जाए, है ना। ऐसा हमारा कनेक्शन आपस में नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात सुनाती हूँ। मम्मा तो बाबा के बच्चों की पालना बिल्कुल एक्यूरेट करते थे, श्रीमत प्रमाण। तो एक बार ऐसा हुआ कि मम्मा को आप लोग कई जने जानते नहीं हैं। मम्मा जिनको बाबा कहते हैं कि भविष्य में सरस्वती का गायन जो है वो मम्मा का है। और मम्मा बाबा के साथ जो पहली स्टूडेंट थी जिन्होंने बच्चों की पालना की, वो मम्मा है। कभी उनकी जीवन कहानी के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको बस एक इंसिडेंट सुना देती हूँ। तो जब मम्मा बच्चों की पालना करती थी, उस समय पर एक बहन थी, तो सब तो छोटे छोटे थे ना, दादियाँ भी सब छोटी छोटी थी। तो 2 बहनें थी यज्ञ में जिनका आपस में बहुत प्यार हो गया था, मतलब आपस में हर बात शेयर करना, एक दूसरे के संग रहना, सहयोग देना, ये बातें हो रही थी। तो मम्मा ने एक बहन को बुलाया और उसको कहा कि वो तुम्हारी सखी है। तो उसने कहा हाँ मेरी सखी है, छोटे छोटे थे। तो फिर मम्मा कहती हैं कि मानो कल वो सखी तुम्हारी घर गई है और तुम्हारे दिल की कोई बात है, तो तुम उसको कैसे कहेंगी। तो उस समय पर तो मोबाइल नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो फिर वो सोचने लगी। फिर मम्मा कहते हैं सोचो कि वो अगर 15 दिन बाद आई तो फिर आपके जो दिल की बात है
वो 15 दिन तक आपको तंग करती रहेगी, है ना, क्योंकि आपको तो उसका इंतज़ार होगा और जब तक वो नहीं आएगी तो किसको कहेंगे। लेकिन अगर आप बाबा को सखा बनाएंगे तो फिर वो बात आप बाबा को कहकर निश्चिंत हो जाएंगे इमीडिएटली। तो किसी देहधारी का संग रखेंगे तो दुख का जो बीज है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर बाबा को संग रखेंगे तो इमीडिएट सल्यूशन मिलेगा। तो उस आत्मा को बात समझ में आई, फिर वो कहती हाँ मम्मा मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि किसी भी देहधारी से हमें कोई भी डिपेंडेंस नहीं रखनी है। कोई भी हमारी उन्नति, हमारी प्राप्ति बाबा से है और बाबा का कार्य ही हमारा कार्य है। इसके अलावा सबके साथ सहयोग का, प्यार का संबंध रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें मोह हो, डिपेंडेंस हो या कोई और आधार उस संबंध का बन जाए। तो ये बात आज खास अंडरलाइन कराते हैं। अब अपने आप को पूछो किनके साथ हमारा ऐसा डिपेंडेंस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आधार से कितने हमारे ऐसे रिश्ते चल रहे हैं। और सभी देख रहे हैं अकाल मृत्यु की सीज़न चल रही है, अभी चल रही है ना, है ना। तो हम समझते हैं कि अविनाशी साथ, अविनाशी सहारा एक बाबा का ही है। बाकी सबके साथ प्यार से चलना है, लेकिन जैसे ही उनका समय पूरा होगा या हमारा पूरा होगा तो हम उसके आगे उनका साथ नहीं निभा सकेंगे। तो किसी को ऐसे भ्रम में नहीं रखना है या खुद भी ऐसे भ्रम में नहीं रहना है कि एक दिन साथ छूट जाए और फिर वो हमारे अंदर टीस रह जाए कि ये तो हमें कहते थे जीवन भर साथ देंगे, या उनके दिल में रहे कि ये तो कहते थे जीवन भर साथ देंगे और ये तो चल दिए और हमें अकेला कर दिया। तो बाबा कहते हैं स्वयं भी उस अविनाशी साथी के संग में रहें और सबको भी उन्हीं से नाता जोड़ने की प्रेरणा दें। ना किसी पे निर्भर हो, ना किसी को खुद पे भी आशिक करें, क्योंकि जिसका साथ हम जीवन भर निभा नहीं सकते उनको झूठी आस क्यों देनी है ना। आज मैं कितने ऐसे आजकल समाचार सुनती हूँ, अकेले बच्चे हैं, पहले एक पेरेंट चला गया था, अभी दूसरा चला गया। ऐसे कितने समाचार आजकल सुनते हैं कि बच्चे भी अकेले रह जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें किसी को भी सत्य मार्ग दिखाना है तो सत्य यही है कि हम भी बाबा के हैं और वो भी बाबा के हैं। और जब तक हमारा ये मन बुद्धि ठीक काम कर रहा है तब तक हमें ये सेवा कर लेनी है, ताकि कल किसी के भी दिल में ये टीस ना रहे या कोई ऐसा अनुभव ना हो कि कोई लॉस हो गया है या कुछ छूट गया है। तो बाबा कहते आत्मा अपने स्वधर्म में रहे, बाबा के साथ कनेक्शन बिठाए, अपने परिवार को पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने और हर एक को भी ये पहचान दे। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से पक्का करना है। एक ही परिवार है और एक ही माता पिता है, और परिवार में भी बाबा खास कहते हैं ये ईश्वरीय परिवार, ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है जिसमें कॉमन लक्ष्य है ना, भारत को स्वर्ग बनाना, पतितों को पावन बनाने के लक्ष्य के साथ हम जो ये ईश्वरीय परिवार इकट्ठे बैठते हैं, बाबा कहते हैं पावन बनने और बनाने का कर्तव्य करने वाला ये परिवार सबसे ऊंचा है। क्योंकि अगर शक्ति, शांति कुछ भी किसी को मिलना है, सही सपोर्ट, यथार्थ सपोर्ट किसी को मिलना है तो वो इसी ईश्वरीय परिवार से मिलना है। मैं कोर्स में भी ये बात हमेशा बताती हूँ कि जो कमल पुष्प होते हैं ना, कमल पुष्प ऊपर ऐसे बहुत सुंदर इंडिविजुअल खिले हुए होते हैं, लेकिन उनका सीक्रेट क्या है कि अंदर वो जड़ों में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और क्योंकि वो जड़ों में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो इंडिविजुअली खिल पाते हैं, है ना। अब आप फर्ज करो कि आप अकेले हो इस क्लास में, जस्ट इमेजिन, है ना, अभी जितने भी बैठे हैं आप सोचो कि आप अकेले क्लास में हो, भले ही मैं सुना रही हूँ
लेकिन आपको वो अनुभव नहीं होगा जो इतना बड़ा क्लास जब एक साथ बैठता है तो होता है ना। तो इस ईश्वरीय परिवार के संगठन की भी कितनी शक्ति है और महत्व है। इसीलिए हमेशा हफ्ते में एक बार कोशिश करते हैं कि सारी क्लास एक साथ बैठे, क्योंकि जब इकट्ठे बैठते हैं उसकी वाइब्रेशन, उसकी शक्ति अलग होती है। और बाबा कहते हैं एक मत, जो ये एक मत परिवार है ना, जिसमें हर एक बाबा की श्रीमत पर चलता है, ऐसे परिवार की संगठन शक्ति से इंडिविजुअल ग्रोथ को बहुत पुश मिलता है। तो ये बातें आज बाबा समझा रहे हैं। अब लेकिन इसमें भी फिर मर्यादा का ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमेशा बाबा के कारण ये परिवार है, तो बाबा की मर्यादाओं से हटकर यहाँ संबंध नहीं निभाने हैं। इन बातों को अटेंशन देना है। अब बात जो मुरली में दूसरी बात मुझे बहुत स्ट्राइक की, वो क्या है सुनते हैं। बाबा कहते हैं आज कि बाबा कहते हैं कि हम उनके बने हैं, ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी, देह अभिमानी पतित मनुष्य जो भी कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। ये रावण राज्य में होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है ना। अब बाबा कहते हैं दुनिया में दान पुण्य जो भी कुछ होता है उससे हम पतित ही बनते हैं, ठीक है। अब ये बात जो है ये बहुत समझने की बात है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं आज की ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है ना, ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है। अगर ह्यूमन लाइफ इतनी प्रेशियस है तो फिर कैपिटल पनिशमेंट क्यों होता है? अगर ह्यूमन लाइफ इतनी प्रेशियस है तो आप एक व्यक्ति को फांसी पर क्यों चढ़ाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि एक मनुष्य यदि विकारी होता है तो वो दुनिया के लिए सल्यूशन नहीं प्रॉब्लम बन जाता है, सपोर्ट नहीं बर्डन बन जाता है। इस बात को हमें समझना है। इसीलिए पहले एक आत्मा को प्रेशियस बनाना है, क्योंकि विकारी आत्मा कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती। जो आत्मा विकारी है वो हमेशा अपने कर्मों से अनेकों को दुख देती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश चलने वाली आत्मा अपने आप भी दुखी रहती है, दूसरों को भी दुखी करती है। स्वार्थवश जो भी कर्म करती है उससे इस धरती पर कोई भी कल्याण का कार्य नहीं होता। इसीलिए यदि हम ये समझते हैं कि वैल्यू या प्रेशियस अगर हम कहें तो किस आत्मा की है? जो पावन है। कभी भी पतित आत्मा प्रेशियस नहीं होती। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम एक ऐसी आत्मा के शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे खाने से, चाहे कपड़े से, चाहे किसी भी और तरीके से, जो पतित है, तो हम वास्तव में पतित पने के खाते में अपना योगदान दे रहे हैं। दुनिया में ये तो समझते हैं कि मर्डर करने वाला गलत है, डकैती करने वाला गलत है, लेकिन ये नहीं समझते कि काम क्रोधवश कामी क्रोधी वातावरण बनाने वाला भी उतना ही बोझ है। बाबा ने अब हमें समझाया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म करने वाली आत्मा इस विश्व का अकल्याण कर रही है। हम बैठे बैठे इस पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं।
तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा का कल्याण करने के लिए पहले उसको लायक बनाओ। अगर आज रूहानी सेवा के बिना जिस्मानी सेवा हो रही है तो उसमें पाप का खाता ही बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाप का खाता बन रहा है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि आज इस दुनिया को जिस्मानी सेवा की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया को रूहानी सेवा की ज़रूरत है। और अगर मेरी आप माने तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने नेचुरल क्राइसिस में हैं उतने ही ह्यूमन क्राइसिस में हैं आज। जितना आज नेचर की क्राइसिस चल रही है उतनी ही मैन मेड क्राइसिस भी चल रही है, क्योंकि आत्माओं के अंदर का भय, चिंता, स्वार्थवश जो लूट पाट है ना, होर्डिंग की आदतें, ये सारी आदतें, ये जो संस्कार आत्माओं के अंदर आज हैं, ये आज इस क्राइसिस को बहुत बढ़ा रहे हैं। आज ऐसा भी हो रहा है कि कईयों को, जिनको इतनी इमरजेंसी केयर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बाहुबल के कारण उस इमरजेंसी केयर का लाभ ले रहे हैं और दूसरों को नहीं मिल रहा। ज़रूरत भी नहीं है फिर भी ले रहे हैं। तो ये क्यों होता है? हम ह्यूमन क्राइसिस में हैं। अगर हम सचमुच ईश्वरीय फैमिली की भावना से चलें तो इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं है कि हम मैनेज ना कर सकें, लेकिन हम नेचुरल क्राइसिस के बीच ह्यूमन क्राइसिस में हैं। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहली ज़रूरत आज आत्मा को आत्मिक ज्ञान की है, अपने गुणों शक्तियों के परिचय की है, स्वमान की है, ताकि आत्मा बाप समान बन सके, अपने आप को इस वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा समझ चल सके। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक कोई भी बात और होने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा आज मुरली में ये बिल्कुल डायरेक्ट कह रहे हैं कि जब पतित पतितों की सेवा करते हैं तो वो पतित पने को बढ़ाने वाली सेवा होती है, उससे कोई सल्यूशन नहीं मिलता। इसीलिए ये जो हम इतना सारा पैसा चैरिटी में इधर उधर देते हैं, वो कोई पावन बनाने की सेवा नहीं करते। और मैं देखती हूँ बाबा का कार्य, उसमें किसी को भी तन मन धन लगाने में बहुत संकल्प चलता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्तव्य जो है, ईश्वरीय कर्तव्य पावन बनाने का, वो यहीं से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहले इस ईश्वरीय कार्य को हमें सपोर्ट करना है। तो इस बात को हम बहुत क्लियरली समझें कि भले ही उस कर्तव्य का रूप सेवा का है, लेकिन वो सेवा नहीं है, क्योंकि पतितों की सेवा कर कर हम पतित पने का बोझ ही बढ़ा रहे हैं धरती पर। तो ये हमारे समझने की बात है। तीसरी बात, आज जो बाबा पवित्रता के बल से परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। आप देखो कि बाबा हमें 8 शक्तियाँ बताते हैं, लेकिन उन 8 शक्तियों का भी जो आधार है वो परिवर्तन शक्ति है ना। सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन शक्ति, स्व परिवर्तन की शक्ति। और जब स्व परिवर्तन की शक्ति होती है तो अनेकों की वृत्ति को, वायुमंडल को परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाती है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आपने एक परफ्यूम लगाया है और सामने वाले ने भी एक परफ्यूम लगाया है, तो कौन से परफ्यूम की खुशबू किसको आएगी? जो परफ्यूम ज़्यादा लाउड होगा, है ना, जो ज़्यादा तेज़ होगा। अगर आपका परफ्यूम बहुत तेज़ है तो फिर उसको आपके परफ्यूम की खुशबू आएगी। तो ऐसा ही है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता की फ्रेग्रेंस इतनी ऊंची होनी चाहिए, इतनी लाउड होनी चाहिए कि तुम्हें किसी की अपवित्रता की बदबू आए ही ना। और दूसरा कि तुम्हारी खुशबू में वो अपनी बदबू को भूल भी जाए।
ये बाबा आज हमें बता रहे हैं। इतनी हमारे अंदर पवित्रता की खुशबू होनी चाहिए कि हमारी खुशबू के प्रभाव में वो अपनी बदबू से जैसे अनभिज्ञ हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कभी कभी ना हमें जैसे कोई आकर कहता है, दीदी उसमें ना बहुत दे अभिमान है ना, किसी भी फलाने के बारे में कहेंगे उनमें बहुत दे अभिमान है। तो हम उनको एक सवाल पूछते हैं, आपको कैसे पता चला? क्योंकि दे अभिमान को दे अभिमान पहचानता है। अगर आपके अंदर देह अभिमान नहीं है, आपको उसका देह अभिमान पता भी नहीं लगेगा, है ना। किसी का विकार आपको कैसे पता चलता है? अपने विकार की इंटेंसिटी के हिसाब से। हमारे अंदर ना एक वीडियो है, अंदर वीडियो मशीन है। हम एक सीन लेते हैं, उसको अपने संस्कार का लेंस लगाते हैं और उसको उतने मैग्नीफाई या मिनिमाइज जो भी आपके संस्कार के हिसाब से आप करते हैं। और अगर आपके अंदर वो विकार का लेंस नहीं है, आप वो सीन को नहीं देख सकते हैं। सब कुछ अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है, वीडियो अंदर बन रही है, और वो जो अंदर वीडियो बन रही है उसमें हमारे संस्कार का लेंस काम कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर इतनी प्योरिटी है तो जब वो अपवित्र आत्मा तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, तुम्हें उसको कन्वर्ट करके प्योरिटी ही नजर आएगी। और सामने वाली आत्मा पर उसका इतना प्रभाव होगा, क्योंकि दृष्टि से सृष्टि बनती है, कि वो भी अपने पतितपने को भूल जाएगी। मैंने देखा है सेंटर पर जब कोई भाई बहनें आते हैं तो हम उनके साथ कई सालों मिलते हैं, जुलते हैं, परिवार का हिस्सा बनते हैं वो। फिर कभी ना उनको जानने वाले दुनिया में से कोई आते हैं और हमें कहते हैं, ये जो यहाँ इतने अच्छे बनते हैं ना, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। आप इनको देखेंगे ना हमारे साथ, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। तो मैं उनको कहती हूँ कि वो अगर वैसे हैं तो वो कौन है जो यहाँ होते हैं? तो मैं समझती हूँ मैं जाऊँ और ये देखूँ कि वो आपके साथ कैसे हैं, उससे अच्छा आप आए और यहाँ देखें कि वो हमारे साथ कैसे हैं। और अगर आप उसको एम्यूलेट करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसीलिए कौन आपके सामने कैसा है वो आप तय करते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करता। और आप देखना, एक ही दिन में आप 10 आत्माओं से संपर्क में आते हैं, अपने अंदर झांक के देखना। लेकिन हर आत्मा के साथ आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। हर आत्मा के सम्मुख जाते आपके बोल, आपकी दृष्टि, वृत्ति सब बदल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं उधर से। और दोनों पार्टी में से कौन प्रभावित होगा वो डिसाइड किससे होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो यदि आपके अंदर इतनी प्योरिटी और शांति है तो हर आत्मा आपके साथ उसी रूप से व्यवहार में आएगी। और मैं आपको इसका ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन से अनुभव बताती हूँ। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तो यशोदा माँ जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल थी, वो रोज़ बाबा को, जब बाबा दुकान जाते थे तो तिलक करती थी और पाँव छूती थी। तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो फिर ये सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि शिव बाबा को तो पाँव नहीं है और शिव बाबा के होते हुए किसी देहधारी के पाँव छूने को अलाउड नहीं था। तो ये प्रथा बंद हो गई। तो उसके बाद एक दिन और फिर यशोदा माँ भी यज्ञ में आ गई, ज्ञान में आ गई। फिर एक दिन यशोदा माँ बाबा को कहने लगी, बाबा आज ऐसा दिल होता है कि पहले की तरह आपका तिलक करूं और पाँव छूं।
तो पता है ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, कोई नहीं बच्ची, बाबा पुरुषार्थ कर रहा है। मतलब मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी हुई है जो तुम्हें ऐसे संकल्प आने लगे हैं। तो अगर मैं अपना पुरुषार्थ चेंज करूँगा तो फिर तुम्हें ये संकल्प आने बंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर की क्लेंजिंग करेंगे तो उनके संकल्प आप ही बंद हो जाएंगे। और जो आज बाबा स्लोगन में कहते हैं, नाम मान और शान की इच्छा, ये भी रॉयल रूप का मांगना है ना। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो ना। कई बार कहेंगे हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट थैंक यू तो बोल सकते थे ना। तो ये जो बातें होती हैं, तो बाबा कहते ये भी क्या, चलो तुम करोड़ों के पीछे नहीं भागे, लेकिन बाबा पूछेंगे हमें अंत में कि किस चीज़ के पीछे राजाई गवा दी, तो जी उसने थैंक यू नहीं बोला था। उसके पीछे हम त्रेता युगी बन गए। तो बाबा कहते माया कितनी चतुर है ना। माया ऐसे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस लेकर आती है ना। और हम तो सेंटर पर यही बात करते हैं, जैसे ही कोई कुछ कंप्लेंट करेगा ना तो हम कहते हैं ये आलू इतनी बड़ी चीज़ है क्या, इसके पीछे अभी राजाई गवाएंगे, है ना, छोड़ दो इसको। तो कोई भी बात जब देखते हैं तो सोचो कि इसके पीछे क्या खो रहे हैं। कितनी छोटी सी बात है जिसके पीछे हम अपने विश्व की राजाई खो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नाम मान शान इन बातों में, और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ये नाम मान शान सब इल्यूजन है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो आपकी इज्जत करते हैं। अब पता नहीं वो उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या ऊपर का है क्या दिल का है। अब कितनी रिसर्च करेंगे इन बातों को लेकर, है ना। तो हमेशा यही मानना चाहिए कि बाबा ने हमें जितना मान दिया उतना पर्याप्त है। नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई हमें मान दे या ना दे, बस इतना हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने कर्मों से बाबा की नज़रों में कभी ना गिरे। हम ऐसे कर्म करें कि बाबा को हम पर नाज हो और बाबा हमें सर आँखों पर बिठा कर रखें। इसके अलावा दुनिया में नाम मान शान सब कुछ एक इल्यूजन ही है। मैं तो नहीं समझती इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि अभी तक जो मैंने लौकिक जीवन भी देखा उसमें यही देखा कि ये नाम मान शान की बातें बदलने में सेकंड भी नहीं लगता। आज जो आपके साथ खड़े हैं, कल आप देखेंगे कि वो आपको पहचानने से भी मना कर देंगे, है ना। तो इन बातों का कुछ भी नहीं है। ये ऐसी बातों के पीछे हम क्यों भागें जो इतनी टेम्पररी है, कब बदल जाए कुछ मालूम ही नहीं। तो मनुष्य का बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने देखा है, एक बार एक माता आती थी सेंटर पर, तो एक दूसरी माता आती थी, वो सेंटर पर आना बंद कर दी। फिर मैं उसको फ़ोन करती तो वो फ़ोन काट देती, उठाती नहीं। तो बहुत प्यार से वो माता क्लास करती थी। तो मैंने एक बार बोला ऐसा भी क्या हो जाता है कि फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। तो मैंने ऐसे ही क्लास में बोला, तो वो जो दूसरी माता थी ना, वो कहती इश दीदी पता नहीं कैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और 3 दिन के बाद वो सेम काम उस माता ने किया। वो भी नहीं आई और उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं देखती हूँ कि मनुष्य क्या कहता है, क्या करता है, कब करता है, इन बातों का कोई सर पैर नहीं है। और इसीलिए इन बातों के एनालिसिस में हमें जाना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हम कितना भी एनालाइज करें इन बातों को समझना बहुत मुश्किल है। अपनी ही भावनाओं को समझना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी तो लगता है हम बाबा से इतना प्यार करते हैं, कभी लगता है बाबा की याद में 5 मिनट बैठने में ऐसी क्या आफत आती है ना। तो अपनी ही भावनाओं का पता नहीं है, तो दूसरों के क्या एनालाइज करें। तो बाबा हमें कहते हैं नाम मान शान की बातों के पीछे नहीं भागना है। ओम शांति।